हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आज आप लोगों को अनुपात का भाग 3 बताया जाएगा, जो इसमें सारे टाइप का प्रश्न दिया जाएगा, जो अनुपाती टाइप का प्रश्न रहता है। देखिए पहला क्वेश्चन, इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ कितना है, A/B=1:2, B/C कितना है 5:3। तो A/B/C यानी तीनों का मान पूछ रहा है, A का मान, B का मान और C का मान। यहाँ A और B का वैल्यू 1 और 2, और B और C का वैल्यू 5:3 है। तो कह रहा है A/B यानी तीनों का एक साथ अनुपात में पूछ रहा है। यहाँ अलग अलग है लेकिन यहाँ एक साथ तीनों का पूछ रहा है। तो इसको हल करने के लिए एक ही नियम है। पहले क्या करना है, देखिए लिख लीजिए A/B बराबर 1:2 और B/C बराबर 5:3। और इसको अगर अच्छा से समझना है तो पहला वीडियो इसको देखिए, बहुत अच्छा से समझाया गया है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर से ये बताया जा रहा है रिवीजन के लिए, आप लोग के लिए, कि आप लोग को ये सब नियम में दिक्कत ना हो। तो इसको जब भी निकालना रहे, A/B दिया रहा है, B/C दिया रहा है, अब पूछा जाए A/B/C, तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए पहले इसमें जो कॉमन लेटर कौन सा है, यहाँ B है कॉमन। देखिए इसमें भी B है, इसमें भी B है, लेकिन यहाँ B का मान कितना है 2 है, यहाँ B का मान कितना है जी 5 है। इसी को बराबर करने के लिए एक ठो नियम होता है, उसको पालन करना पड़ता है। क्या नियम होता है, जो देखिए यहाँ देखिए पहले देखना कि सेम लेटर कौन है। जैसे इसमें देखिए सेम लेटर कौन है, B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए B का मान कितना है जी 5 है, तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ B का मान कितना है जी 2 है, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद निकल जाएगा मान। तो A/B/C, तो A का मान गुना कीजिएगा तो 5 गुना 1 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा अनुपात। अब 5 गुना 2 कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 3 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। यानी A/B/C का मान कितना निकल गया 5:10:6। ये नियम पहला नियम हुआ, जब 2 दिया हुआ रहे, ABC का मान पूछा जाए और 2 ऐसा करके दिया हुआ रहे, तो सिर्फ इसके लिए ये वैल्यू है। अगला के लिए और देखिए नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या है, A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 2:3 और C/D बराबर कितना है 2:5। इसके पहले जो देखे यहीं तक था, इसके पहले जो देखे इतना ही तक वैलिड था। तो उसके बनाने के लिए तो नियम आप लोग को बताया गया और समझ गए होंगे भी। लेकिन इसका नियम देखिए इसके पहले जो भी बताया गया इतना ही तक संभव था, लेकिन अगला देखिए इसमें एक और टर्म बढ़ गया। तो वो जब ज़्यादा 2 से ज़्यादा टर्म हो जाए तो इसको हल करने के लिए देखिएगा, इसको क्या हल करना होगा। जैसे देखिए इसके पहले यहाँ तक देख लें कि इसका हल करने के लिए क्या आप देखे थे, जो सेम लेटर रहेगा उसका मान उससे में गुना कर देना, उसका मान उससे गुना कर देना। लेकिन यहाँ देखिए 2 से अधिक हो गया, यानी 3 लेटर हो गया। तो A/B और B/C और C/D लिख लीजिए। उसके बाद देखिए A/B का मान 2 है और B/C का मान 2:3 है और C/D का मान कितना है 2:5 है। तो इसका हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A/B/C/D इतना पहले आप लोग को लिखना पड़ेगा। जैसा दिया हुआ वैसा लिख दीजिए कि A/B 1:2 तो 1:2, B/C 2:3 2:3, C/D 2:5 2:5। लेकिन निकालना है किसका मान, A/B/C/D का मान। कुछ नहीं करना है इसको जब 2 से अधिक टर्म हो जाए तो इसको सामने सामने गुना कर दीजिए। जैसे तो देखिए यहाँ गुना कीजिएगा तो 1 गुना 2 हो गया और 2 दूनी 4, A का मान कितना आ गया 4। अब क्या करना, दूसरा नियम पहले यहाँ, अगर दूसरा नियम समझ गए, पहला नियम तो ये है, अगर A का मान निकालना होगा तो सभी को गुना कर दीजिए। 1 गुना 2 2 दूनी 4, A का मान निकल जाएगा। लेकिन हमको अब B का मान भी निकालना, C का मान भी निकालना, D का मान इसी से निकलेगा। तो क्या करना, जो मान आया है ना उसमें देखिए इसमें इससे भागा दीजिए। तो 4 आया है तो 4 लिख लीजिए, और यहाँ देखिए कितना शुरू में 1, तो 1 से भागा दीजिए 4 में, तो जो आएगा मान, जैसे यहाँ 4 आ जाएगा तो 4 से 4 कट गया। और जो मान आएगा और देखिए उसके बगल में कितना है जी 2, तो उसमें 2 से गुना कर दीजिए। तो 4 में कितना हो जाएगा 8, यानी B का मान कितना हो जाएगा 8। फिर आगे देखिए ये तो हो गया, यहाँ तक हो गया। अब ये इसमें आ जाइए, तो यहाँ B का मान कितना आ गया 8। अब 2 से भाग दीजिएगा 8 में। जैसे इसमें देखिए 1 से भाग दिए थे तो इसमें कितना से भाग देना पड़ेगा 2 में, जो मान आएगा उसी में देना होगा। तो देखिए 2 से भाग देंगे 8 में, तो 4 दूनी कितना हो गया जी 8,
कट गया, लेकिन यहाँ कितना से गुना करना है, देखिए 2 से भाग दिए तो इससे गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर दीजिए। तो 4 तिया कितना हो गया 12, यानी सी का मान कितना आ गया जी 12 आ गया। अनुपात अब क्या करेंगे, ये भी हो गया, अब इसको सीख लीजिए। तो 12 पहले लिख लीजिए, जो मान है उसमें लिख लीजिए। अभी किससे भाग दीजिएगा 2 से, तो 2 से भाग दीजिए। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा था 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ 6 आ गया, तो इसमें से इससे गुना कर दीजिए। तो 6 5 कितना हो जाएगा 23। तो देखिए यहाँ से निकल गया वैल्यू कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी। कटेगा तो इसको काट दीजिए, देखिए इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से कटेगा, हाँ काट दीजिए। तो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो इसको काटिएगा तो 2 दूनी 4, इसको काटिएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 15 दूनी कितना हो जाएगा जी 30 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ गया 2 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 8। अगर इसी में पूछ देता, इसी में क्वेश्चन में पूछ देता कि ए अनुपात डी बताएं, ए अनुपात डी, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं और डी का मान कितना आया 15, तो 15 लिख देते, आ जाता आंसर कितना 2 अनुपात 15। लेकिन और इसी में पूछ देता, अगर इसी में पूछ देता कि बी अनुपात सी बताएं, तो बी का मान देखिए, बी का मान यहाँ कितना है जी 4 और सी का मान कितना है जी 6। तो लिखते उसके बाद काट देते, कटेगा तो कितना आ जाता 2 अनुपात 3। इसी में बहुत सारे ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम में ज़्यादा शॉर्ट पूछा जाता है। इसको बढ़िया समझ लीजिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा एग्जाम में। तो लेकिन प्रश्न नंबर 3 को देखिए, प्रश्न नंबर 3 में क्या है, ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 5 अनुपात 4, सी अनुपात डी 3 अनुपात 7 और डी अनुपात ई 2 अनुपात 1। देखिए इसके शुरू पहला प्रश्न देखें उसमें था 2 को, सिर्फ यहीं तक वैलिड था। दूसरा प्रश्न देखे जिसमें यहाँ तक था, लेकिन तीसरा प्रश्न देखे जिसमें देखिए और आगे पूछ सकता है। इससे आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी पूछता नहीं एग्जाम में। अगर देना होगा हाईएस्ट किसी को अगर एग्जामिनर को, तो इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो इस टाइप का अगर प्रश्न पूछेगा तो इससे ज़्यादा हाई नहीं देगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके पहला के लिए कुछ अलग नियम बताए, दूसरा के लिए अलग नियम बताए, लेकिन तीसरा के लिए नियम देखिए। तीसरा के लिए पहले लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ए। आपको वो नियम से, इसका पहले वाले नियम से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। उससे भी अच्छा ये नियम है। देखिए तो कितना है 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3 लिख दिए। फिर यहाँ कितना था जी बी, देखिए ए अनुपात बी कितना है 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी कितना है 5 अनुपात 4, तो यहाँ से लिखिएगा 5 अनुपात 4 लिख लीजिएगा। फिर देखिए कितना है सी अनुपात डी, तो यहाँ इसके सामने सी के सामने लिखिए सी अनुपात डी कितना है जी 3 अनुपात 7, तो 3 अनुपात 7 लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। फिर इसके बाद कितना है डी अनुपात ए, डी अनुपात ए कितना है 2 अनुपात 1, तो इसका कितना लिखेंगे 2 अनुपात 1। इतना पहले लिख लीजिएगा और ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद जहां भी दिक्कत हो, आप देखिए इसको बढ़िया समझ लीजिए, पहले लिखने के लिए सीखिए। ए अनुपात बी कितना था 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी कितना था 5 अनुपात 4, 5 अनुपात 4। सी अनुपात डी कितना था 3 अनुपात 7। फिर डी अनुपात ए कितना था 2 अनुपात 1। लिखने के लिए पहले एक बार रोक के अपना सीख लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अगर बढ़िया से एक बार सीख लीजिएगा आप लोग को दिक्कत ना होगा। जैसा देखिए इसमें आप देखिए इसको क्या करना होगा, कब्जा वाले प्रश्न बोलते हैं। कब्जा वाला क्या हुआ, जैसे यहाँ 3 है तो इसका बगल में भी 3, तो यहाँ 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। मतलब जहां से अंत होगा उसको लास्ट कर दीजिए उसी से। जैसे यहाँ अंत 4 हो गया तो इसी से लास्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ एन के लिए ई शेर हो गया, इसके लिए इधर हो गया, इसके लिए ये वैल्यू है। जैसे यहाँ 7 हो गया खत्म, तो इसको और बढ़ा दीजिए 7। लेकिन इधर कौन बढ़ेगा, यहाँ कौन है जी 3, तो 3 बढ़ेगा इधर। यही दिमाग में रखना बस। यहाँ देखिए 2 है तो इधर के 2 2 बढ़ते चलेगा, बस यही ध्यान रखिए कि उधर वाला को उधर लिखते चल जाना है, इधर वाला को इधर, लेकिन सामने सामने सबको लिख देना। यही आपको निकल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। कुछ नहीं, इसको गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 हो गया। अनुपात लिख लीजिए 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूनी 90 हो गया, ये बी का मान हो गया। 4 तिया 12, 12 तिया 36 दूनी 72, सी का मान हो गया। और डी का मान देखिए 4 तिया 12 और 12 7 84 है, 84 गुना 2 कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 7 84 गुना 2 कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 168 हो गया। और इसको कर दीजिए 4 तिया 12 और 12 7 84 काट रहा है, तो इसको काट दीजिए। फिर आप देखिए एग्जाम में देगा जो ऐसा नहीं देगा कि पूरा पूछा जाएगा आपको, ऐसा पूछा जैसे इसमें दे देगा कि ए अनुपात ई बताएं, ए अनुपात ई पूछ देगा। ये तो पूरा निकालने के लिए आपको बता दें, अब जिसमें जो पूछ रहा है रिलेशन, ज्यादा करके एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है, ऐसा पूरा नहीं आपको दिया जाएगा। जैसे करके ए अनुपात ई दे दिया, तो ए अनुपात ई, तो ए कितना है 60 और ये कितना है 84, तो काट दीजिए 12 से।
तो कितना आ जाएगा 12 25 60 हो जाएगा 62 84, यानी ए अनुपात कितना आ जाएगा 5:7। और ऐसा भी पूछा कर, जैसे इसमें किसी में रिलेशन दो को पूछ सकता है या तीन को भी दे सकता है। जैसे इसी में दे देगा कि बी अनुपात डी बताएं, तो यहाँ से बी का मान निकाल लेंगे, तो बी का मान कितना है 90, और डी का मान देखिए कितना था 168, काटेगा तो इसको काट दीजिए। मतलब जो भी देगा ना जो इजी रहेगा आपको एग्जाम में, सिर्फ आपको ये सीखना है। ये सीख गए तो आपके लिए बहुत बेटर है, ये सीख गए तो इससे बाहर कुछ नहीं दे सकता। नंबर 4 को देखिए, इसको क्या है देखिए, इसमें तो कुछ अलग है, कुछ कैलकुलेशन का है प्रश्न, लेकिन देखिए सीख लीजिए, इस टाइप का भी प्रश्न में आता रहता है एग्जाम में। तो हमको तो सब सीखना है ना भाई, क्या कि ऐसा तो ना है कि जो पढ़े वही एग्जाम में आ जाएगा। आपको एग्जाम में अगर अच्छा करना है तो सब जानना होगा, चाहे जो भी चीज़ हो उसके बारे में सब ज्ञान होगा, तो वही आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। और आप लोग को इसके लिए अगर अच्छा एग्जाम करना है तो पहले तो आपको लिए अगर अच्छा मार्क्स कोई भी एग्जाम में करना है तो आपको सबसे पहले मैथ और रीजनिंग पे कमाल होना चाहिए। अगर मैथ रीजनिंग आपको सबसे बेटर है, अगर मैथ रीजनिंग अच्छा है तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम 100 में मतलब 80% मानिए कि हम मेरा सफल जाएगा एग्जाम। मैथ या रीजनिंग ऐसा है कि इसमें जो बना दीजिए वो सही है। अगर आप चाह जाइए कि हाँ ये आंसर होगा तो होगा, लेकिन जीके जैसे जीएस हुआ, ये सब हुआ, इस सब में आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा मेहनत कर पाए, इसमें आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगेगा। इसको देखिए, ये प्रश्न को देखिए तो इसको पहले तो क्या करना पड़ेगा, ए अनुपात बी। देखिए हम बोले पहला जब बताए थे पहला वीडियो में, इसका पहला भाग में बताया गया था कि जब कोई भी अनुपात कभी भिन्न में नहीं रहता, तो इसको पहले क्या करेंगे, भिन्न को हटाएंगे। पहला वीडियो जरूरी देखिए, अगर इसको और अच्छा समझना है तो पहला वीडियो देखिए, इसका बहुत अच्छा समझ आएगा। देखिए तो इसको पहले समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए अनुपात बी, पहले भिन्न हटाइए। तो भिन्न हटाने के लिए क्या बोले थे, पहला वीडियो में बताए थे क्या कि इसको एलसीएम लीजिए, तो 9 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा जी 9 आ जाएगा। तो 2/9 गुना करिए, जो एलसीएम आया, जैसे 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा तो 9 आ जाएगा, तो 9 में इससे गुना भी कीजिए, 1/3 में 9 से इसमें भी गुना कीजिए, दोनों में गुना कर दीजिए। तो ए अनुपात भी कितना है 9 से 9 कट गया तो 2 निकल गया, और 3 3 9 यानी 2:3। उसी तरह बीसी का मान निकाल लीजिए, बीसी का मान निकालिए तो बी अनुपात सी कितना है जी 2/7 अनुपात 5:14। तो इसको क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, 7 और 14 का एलसीएम लीजिएगा 14 आ जाएगा, तो 14 इसमें गुना कीजिए, 14 इसमें गुना कीजिए, तो 7 दूनी 14, तो बी अनुपात सी कितना निकल जाएगा 2 दूनी 4, और इसको इससे काट दीजिए तो 4:5 निकल गया। अब देखिए बी अनुपात सी निकालिए, बी अनुपात सी निकल गया। अब डी अनुपात सी निकालिए, डी अनुपात सी कितना है जी 7:10 अनुपात 7/10 अनुपात 3/5। तो डी अनुपात सी निकालना होगा तो क्या बताएंगे, पहले एलसीएम लीजिए तो 10 आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा एलसीएम, तो 10 से इसमें गुना कीजिए, 10 में इससे गुना कीजिए, तो 10 से 10 7 आ गया, 7 आ गया यहाँ पे अनुपात, यहाँ काट दीजिए तो 2, यानी अब तीनों को मान निकल गया। ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5, डी अनुपात सी 7:6। अब तो आप लोग को मालूम होगा क्या करना है, हमको निकालना तो चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, और यहाँ देखिए एक चीज और, यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ मान डी अनुपात सी। तो पहले इसको सजाते वक्त एक चीज ध्यान रखना है, देखिए यहाँ ऐसे इसको पहले देखिए ए अनुपात बी गया था, बी अनुपात सी गया था, लेकिन अभी क्या देना था सी अनुपात डी, लेकिन यहाँ दिया हुआ कुछ डी अनुपात सी। ये सब एग्जाम में देखिएगा, यही सब आप लोग को एग्जाम में गलत हो सकता है। क्या करना, जैसे देखिए डी अनुपात सी है तो यहाँ डी अनुपात रहना चाहिए सी अनुपात डी, लेकिन डी अनुपात सी, यही सब लोग बच्चा जो नहीं देख पाता है इसलिए एग्जाम में गलत हो पाता है। तो इसको क्या करेंगे, पहले सी अनुपात डी लिखेंगे, नंबरिंग से लिखेंगे, जैसा मतलब अल्फाबेट से लिखेंगे। तो कितना है ए अनुपात बी का मान कितना था 2:3, बी अनुपात सी का मान कितना था जी 4:5। लेकिन यहाँ देखिए सी का मान, देखिए यहाँ सी का मान 6 है, तो सी का मान पहले लिखेगा 6, और डी का मान कितना था जी 7, उलट गया बस, और कुछ नहीं करना। तो निकाल दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो गुना कर दीजिए 4 दूनी 8, 8 छक्का 48, गुना हो गया, पहला के निकल गया। अब क्या करना, 48 में भाग दीजिए 2 से, तो 48 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 48 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा जी 48 में 2 से भाग देगा तो 24, 24 दिया क्या आ जाएगा 72। अब क्या करना है, 72 में 4 से भाग दीजिए, तो 72 में 4 से भाग दीजिए तो आएगा कितना जी 18, 18 पचे कितना आ जाएगा 90। अब क्या करना है, 90 में भाग दीजिए 6 से तो 15, अब 15 गुना 7 कर दीजिए, 15 7 105, यही इसका हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 5 देखिए,
टाइप चेंज हो गया। अब टाइप चेंज होते जाएगा, हर एक टाइप को प्रश्न देगा, जो भी आपको इस टाइप के है अनुपात समानुपात से। आप अगर एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको एक एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे जिस टाइप का एग्जाम देने जाइए आपको सारा एग्जाम में हो जाएगा, अनुपात समानुपात से नहीं छूटेगा। खाली पूरा वीडियो देखिए, जितना भाग हम डाले उसको देखिए और लोगों को दोस्तों को पास भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, तो और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, तो हम भी अपना और बेहतर तरीका से कर पाएंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए टाइप चेंज हो गया। इसी टाइप का बहुत सारा टाइप आएगा आपको, इसमें सारा चीज आपको पढ़ा दिया जाएगा, दूध पानी मिक्सचर ये सब जो भी आता है, एज उज सब इसी में आपको पढ़ा दिया जाएगा। आयु संबंधित प्रश्न ये सब जो आता है, मिक्स इरिगेशन, ये सब सारा चीज आपको इसी में पढ़ा दिया जाएगा। अनुपात एक ऐसा चैप्टर है, अगर पूरा पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपको प्रॉफिट लॉस लाभ प्रतिशत ये सब CI SI का आपका कोई भी प्रश्न हल्का होने लगेगा, सिर्फ अनुपात को बढ़िया समझ लीजिए। देखिए ये प्रश्न को कैसे हल करना है, इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसे तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन आपको बताएंगे, पहले देख लीजिए, उसके बाद ये सब वो सब चीज़ है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए यह इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ सभी बराबर कितना दिया हुआ कि यानी इसके बराबर भी के लिख सकते हैं, इसके बराबर भी के लिख सकते हैं, इसके बराबर भी के, यानी ए प्लस बी बटा सी बराबर के मान लेंगे के। फिर उसी तरह कितना हो जाएगा बी प्लस सी बटा ए बराबर कितना हो जाएगा के, सी प्लस ए बी बराबर भी कितना हो जाएगा के। तो क्या कीजिएगा, पहले कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर कुछ गुना में चल जाएगा, तो कुछ हो जाएगा सी के बी अनुपात बी प्लस सी बराबर कुछ लिख सकते हैं एक के, इसको क्या लिखा जाता है सी प्लस ए बराबर कुछ लिख सकते हैं बी के। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ जोड़ दीजिए, दोनों तरफ ऐड कीजिएगा, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो 2 पहले कॉमन ले लीजिए, तो बचा तो ए प्लस बी प्लस सी। इधर जोड़िए, तो इधर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन तीनों में देखिए कितना है के है, तो इसमें के ले लीजिए। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दोनों इक्वल बराबर हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी से कट गया, यानी के का मान कितना आ गया जी 2। फिर से समझ लीजिए प्रश्न, ये प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नहीं है, पहले क्या कीजिए, इतना बराबर के रखिए, फिर इतना बराबर के रखिए, देखिए यहाँ रखा गया, यहाँ इतना बराबर के, इतना बराबर के, तो देखिए ए प्लस बी बटा सी बराबर के रखें, बी प्लस सी बटा ए बराबर के रखें, सी प्लस ए बटा बी बराबर कितना रखेंगे, उसके बाद हल किए। तो ऐसे हल करने के लिए क्या कीजिएगा, इधर वाला इधर के मतलब दाएं साइड को दाएं साइड जोड़ दीजिए, बाएं साइड को बाएं साइड जोड़ दीजिए, तो इधर जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आया, इधर जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू के आया, तो ए प्लस बी प्लस सी कट गया, तो के बराबर कितना आ गया। तो अगर इसको शॉर्ट में करना है, अगर एग्जाम में आपको टाइम नहीं है तो क्या कीजिएगा, ऊपर ऊपर को ऐसे जोड़ दीजिए, तो सभी के जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब बराबर के दिया हुआ के दिया हुआ, तो ए प्लस बी प्लस सी काट दीजिए, के बराबर कितना आ गया 2। इस आपको प्रश्न में देखिएगा, सिर्फ वही देखना है, अगर शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट हुआ, ये शॉर्ट नियम हुआ। इसको हल करने के लिए ऊपर वाला पूरा जोड़ दीजिए, तो देखिए ए 2 गो है, बी भी 2 गो है, सी भी 2 गो है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचा कुछ ए प्लस बी प्लस सी, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी, तो इसे कट गया, के बराबर कितना आ गया 2। या आपको जो अच्छा लगे उसको हल कीजिए, इसका मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नंबर 6 में क्या दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि ए बटा बी प्लस सी बराबर बी बटा सी प्लस ए बराबर सी बटा ए प्लस बी हो, और यदि इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए का मान 0 से बड़ा, बी का मान भी 0 से बड़ा और सी का मान भी 0 से बड़ा हो, सबका मान मतलब जो भी मान आएगा ना मतलब 0 से बड़ा है, यही बताएगा। तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है, इस पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ध्यान रखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक अनुपात किसके बराबर, मतलब अनुपात पूछा जा रहा है कि इतना अनुपात कितना होगा, ए अनुपात कितना होगा, बी अनुपात से कितना होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, हल करने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे वैसे जैसे अभी माने थे इस बराबर कितना मान लेते थे, तो इसको भी मान लीजिएगा के। तो इसको हल करने के लिए कितना होगा, ए बटा बी प्लस सी बराबर बी बटा सी प्लस ए बराबर सी बटा ए प्लस बी बराबर के मान लीजिए। उसके बाद जैसा अभी इसके पहले किए थे वैसा कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना ए बराबर कुछ हो जाएगा ए बटा बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा जी के हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बी बटा सी प्लस ए बराबर के हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा सी बटा ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा के। उसके बाद हल कीजिए, तो इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा ए बराबर
ए बराबर बी प्लस सी बराबर के, फिर इसी तरह बी बराबर सी ए प्लस सी इंटू प्लस के, फिर देखिए सी बराबर कितना है जी ए बी इंटू के, तो दोनों साइड जोड़ दीजिए, तो इधर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इधर जोड़िए तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बट्टा के। तो देखिए जैसा देखिए इसके पहले किए थे ना वही नियम है, खाली इसको सरिया दिए हैं। जैसे देखिए ए इधर आ जाएगा तो गुना भागा में तो गुना में जाएगा, फिर इसमें देखिए बी इधर आ गया, ये भागा में था तो गुना में गया, सी इधर आ गया, इसमें भागा में था तो गुना में गया। अब देखिए इधर को जोड़ दिया, दाएं साइड को दाएं से और बाएं साइड को बाएं से जोड़ने पर इसे ही कट गया। यानी यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा 2, 1 बराबर 2 के, यानी के बराबर कितना आ जाएगा जी 1:2, यही इसका हो गया आंसर। यानी प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा 1:2 के बराबर, इसका आंसर यही हो गया। देखिए ये तो हुआ बेसिक मेथड, अब इसको शॉर्ट में करना है, इस टाइप प्रश्न को शॉर्ट करना है तो वही वाला नियम है। जैसे वो देखिए इसको शॉर्ट करना है, ट्रिक देखिए इसका ट्रिक है, इसी को बोला जाता है ट्रिक। ट्रिक क्या है जो देख लीजिए, पहले तीनों को जोड़ लीजिए, ऊपर वाला को ऊपर को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे वाला को जोड़िएगा तो ऐसे आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, का के दो का नीचे देखिए तो इसे ही कट गया, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ भी देखिए 1/2 आया और यहाँ भी 1/2 आया। इसको हल करने के लिए सिर्फ ऊपर वाला को ऊपर को जोड़ लीजिए, नीचे वाला किस तरह प्रश्न रहेगा तो ज्यादा करके 1 या 2 आंसर करके आता है। जैसे देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक हुआ, यही इसका नियम एग्जाम में पालन कीजिएगा।